रिकॉर्ड होगा? 100%। ये रैपिड फायर जो 1 to 1 होता है वो रिकॉर्ड होता है 100%। ओके। डिसीजन चॉइस इज़ योर्स। अभी बता दीजिए, फिर मैं फिर कैंसिल कर देता हूँ रैपिड फायर। करना है नहीं करना है? मतलब अगर रिकॉर्ड नहीं कराना है तो आपका रैपिड फायर में नहीं लूँगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, आई कैन आस्क यू एनीथिंग। आपके पास कैमरा सर ऑफ रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्लीज? ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जब ऑन नहीं करते हो तो इट्स ओके। आई कैन नॉट लाइक फोर्स एवरीवन एंड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टर्न ऑन द कैमरा। आई एम डूइंग माय जॉब, यू डू योर जॉब। चलिए शुरू करते हैं। श्योर सर। कुछ भी पूछूंगा मैं, राइट? लाइक टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि कल मुझे बताया गया। कैसे बोलेंगे? कल मुझे यस्टरडे आई वाज इन्फॉर्म्ड। ओके। क्या कल तुम्हें डांटा जा रहा था? यस्टरडे यू वर बीइंग इन्फॉर्म्ड, सॉरी यू वर बीइंग स्कोल्डेड। वर यू बीइंग स्कॉल्डेड? क्वेश्चन है ना? इंटेरोगेटिव, वर यू बीइंग स्कॉल्डेड। स्कोल्डेड यस्टरडे? मेरे वहां पहुंचने से पहले उसे डांटा जा चुका था। कंप्लीटेड एक्शन। सोचिए, मेरे वहां she had been scolded before I reached there. करेक्ट है। क्या तुम्हारे कपड़े धोए जा रहे हैं? Is your clothes being washed? आर योर क्लोथ्स Are your clothes being washed? बीइंग वॉश्ड? ओके। दरवाजा बंद कर दिया गया है। Door has been closed. क्लोज्ड। ओके। दरवाजा कब बंद किया जाएगा? When the door will be closed? अच्छा, व्हेन विल द डोर बी When क्लोज्ड? सवाल when है। will the door will be door will? No, Sorry, can you? व्हेन विल Okay. द डोर बी क्लोज्ड? मतलब Okay, sir. विल और बी के बीच में वो डोर है। Okay, sir. विल इधर है और बी इधर है, बीच में है डोर। व्हेन विल द डोर बी, ऐसे। ओके, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। ओके Sure, sir. चलिए 5 6 7 को। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? Are you thinking something? क्या तुम कमरे में थे? Were you in the room? क्या तुम कहीं जा रहे थे? Were you going somewhere? तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? मुझे जाने दो यार, Let me go. मुझसे बात मत करो। Don't talk to me. वो लड़की कहाँ थी? Where was that girl? क्या कल उसे डांटा गया? Were that girl? Sorry sir, क्या उससे कल डांटा गया? Was that girl being scolded yesterday? बीइंग तो आएगा नहीं। सर पैसिव होगा ना, किसी के द्वारा डांटा जाएगा। हर पैसे बीइंग तो नहीं होता है। पैसे तो कई होते हैं, बीइंग तो एक उसका हिस्सा है। क्या कल उसे डांटा गया, बस इतना है। Was she scolded yesterday? Was she scolded yesterday? बीइंग पता है कब आता है? क्या कल उसे डांटा जा रहा था? कंटिन्यूटी, ये बीइंग होता है। कंटिन्यूटी, आईएनजी वाला अगर हो ना कि was she being scolded, डांटा जा रहा था, तो वहाँ पर हम बी में आईएनजी लगाते हैं, बीइंग कर देते हैं। जैसे क्या कल उसे पढ़ाया जा रहा था? अब Was he being taught? फाइन। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। I have collected some money. क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है? Have you completed your graduation? कल तुम कहाँ जाओगे? Where will you go tomorrow? तुम क्या करना चाहते हो? What do you want to do? एक लड़की है, There is a girl. वो सुबह 6 बजे उठती है। She wakes up at 6 a.m. उसका नाम पूजा है। Her name is Pooja. वो दिल्ली में रहती है। She lives in Delhi. वो शादीशुदा है। She is married. उसकी एक बिटिया है। She has a daughter. गाइस, अगर किसी का नाम पूजा बुरा मत मानिए, मैं ऐसी सेंटेंसेस बना रहा हूँ यहाँ। वो इंग्लिश में बात करती है। She talks in English. उसके पास एक लैपटॉप है। She has a laptop. वो अपनी बेटी से इंग्लिश में बात करती है। She talks with her daughter in English. वो अपनी बेटी के साथ यूट्यूब वीडियोस देखती है। She watch YouTube videos with her daughter. watches. She watches. ओके, मेरे पास कुछ भी नहीं है। I have nothing. तुम्हारे पास क्या है? What do you have? तुम कौन हो? Who are you? तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? कमरे में कितने लोग हैं? How many people are there in the room? चाय है क्या? Is tea available?
क्या कप में चाय है? Is there some tea in the cup? इन द कप। एक प्रॉब्लम है, There is a problem. काफी दिनों से एक प्रॉब्लम है। There's a problem since long. देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। So sorry, there has been a problem since long, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ for a long लॉन्ग time. टाइम। ओके, मैं उसे नहीं जानता हूँ। I don't know her. मैं About her. हाँ ठीक है, मैं उसे जानता था। I had known her. आई न्यू हर, सिंपल, आई न्यू हर। सर ये इसमें नहीं बन सकता I had known. आई हैड नोन, फिर कुछ वो पता है जो पास्ट परफेक्ट कुछ और सीन दिखाता है कि इस घटना से पहले तो मैं उसे जानता था, कुछ अजीब सा हो जाएगा। Okay. सिंपल है, आई न्यू हर। अच्छा, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। अब I have been knowing her since 10 years. कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता ही नहीं है, महागलत सेंटेंस है। आई हैव नोन हर हो सकता है, आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। फिर से बोलता हूँ, जैसे हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सर, जो टाइम के साथ हम कॉन्टिन्यूस लगा लेते हैं ना, जो नो परफेक्ट। नो वर्ड है वो नो वर्ड वाला नहीं बनता है। जो KNOW नो है ना, इसका नोइंग अलाउड नहीं है ना ग्रामर में, ओके ये सर। नहीं बनेगा। हाँ, आई इसका हैव नोन हर फॉर 10 years. जी, ये बन सकता है कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये बन सकता है कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। वो नोइंग वाला नहीं होता है। ओके सर। ओके, चलिए, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो? मैं क्या खरीदूँ? व्हाट शुड आई बाय? मैं क्या पहनूँ? व्हाट शुड आई वियर? ओके, कल तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन yesterday. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। You should have been informed me. शुड हैव बीन, बीन आएगा, सोचो You सोचो। should have informed me. और तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। You should have been there. एक लड़की थी, There was a girl. एक लड़की होनी चाहिए थी। अब There must have been a girl. ओके, कल रात वो कमरे में रही होगी। She might have been in the room. उसकी माँ ने उसे देख लिया होगा Her mother may have seen her. और उसे पीटा गया होगा। She will have been beaten. She might have been beaten. करेक्ट है, करेक्ट है। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुमसे बातें करता। If I were your friend, I'd talk to you. आई वुड टॉक टू यू। I would talk to you. अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। If I had lots of money, I would help you. अगर मैं एक चिड़िया होता ना तो कल मैं उसके घर जाता, कल पास्ट में। If I were a bird, I would go to her home अब yesterday. कल जैसे कल चला ही जाता तो आई वुड I would have gone. I would have gone her home. मिक्स्ड में। अच्छा, अगर कल मैं बीमार नहीं होता तो तुमसे मिलता। If I were not ill yesterday, I would have meet you. ये ऐसे बनेगा, इफ आई हैड नॉट बीन इल यस्टरडे आई वुड हैव मेट यू। If I had not been ill, I would have met. Okay. कंडीशनल थर्ड का ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला है। फिर से एक बार पूछता हूँ, अगर कल मैं बिजी नहीं होता, कल की बात है, तो मैं तुम्हारे घर आता। If I had not been busy yesterday, I would have come your home. कम टू योर हाउस। Come to your home. ठीक है, होम भी चलेगा। ओके, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? If you were in my place, what would you do then? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या उसके दांत तोड़ देते? कल की बात, तोड़ देते? अगर तुम मेरी जगह होते तुम उसके दांत तोड़ देते। सवाल है। सर ये भी वर के साथ ही होगा ना, इफ यू वर इन एट माय प्लेस। मिक्स्ड में बनाया तो ऐसा कर सकते, इफ यू वर एट माय प्लेस, फिर then you would have broken her teeth. क्या तुम उसके दांत तोड़ देते? Would you have broken her teeth? ठीक है। ओके, वो 2 साल से कुछ कर रही है। She has been doing something for 2 years. ओके, कल वो यहाँ नहीं आई। She didn't come here मैं yesterday. वहाँ नहीं गया। I didn't go there. क्या तुम गए? Did you go? तुमने क्या देखा? What did you see? क्या वो जा रही थी? Was she going? क्या वो खेल रही थी? Was she playing? क्या वो खेलना चाहती है? Does she want to play? क्या वो तुम्हारे साथ बैठना चाहती है? Does she want to sit with you? ओके, फाइन। वह लड़की शाम को पार्क गई। That girl went to park in evening.
और वो टहलने लगी। She started stalling. स्टॉल। अचानक एक लड़का आया। Suddenly, a boy came. लड़का उसे मोलेस्ट करने लगा। Boy started molesting her. न जाने कहाँ से एक लड़का आ गया। Nowhere, a boy came. आउट ऑफ नोवेयर। Out of nowhere, a boy came. और वो लड़का उस गुंडे से लड़ने लगा। That boy starting fighting with some goons. स्टार्टेड फाइटिंग दैट गून। That goon. ओके, फाइट के साथ विद की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आगे पढ़ोगे। ठीक है। Okay. गुंडा भाग गया। Uh, that goon ran away from there. लड़की ने लड़के को थैंक यू बोला। A girl said thanks to that boy. ओके फाइन। यह काम किए जाने को है। ये काम किए जाने को है। This work was सॉरी पैसिव होगा ना? पैसिव हो किए जान This work was done. ना ना ना, ये तो हो गया काम कर दिया गया, ऐसा हो गया। किए जाने This को work है। will be done. Will किया जाएगा हो जाएगा ना सर, वो तो किए जाने को है, मतलब दो तरीके, या तो दिस वर्क इज टू बी डन या हैज टू बी डन। is to be has to be. Okay सर। इसके साथ सर ये वाला मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है। ओके, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अंग्रेजी में बात करो। You have to be उम्मीद hope. कोई पैसे की जरूरत नहीं, यू हैव टू बी, कितना लंबा जाने की क्या जरूरत है। दो तरीके, या तो बोलो यू आर एक्सपेक्टेड टू, यू Okay, you are expected to talk in English. नहीं तो यू आर सपोज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। ओके ओके फाइन। अब मैं कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स बोलूंगा, उससे एक स्टोरी सुनानी है। पहला, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। कम ऑन, सोचिए कोई भी फेक स्टोरी सुनाइए। Yes, sir. Yesterday, there's a girl. She was getting bored at home. She called her friend. Despite the fact that her friend is not well, she called her and started talking to her. और भी लंबी सुनानी है। ओके ठीक है ठीक है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ से कुछ सुनाइए। इररिस्पेक्टिव ऑफ। Irrespective of. Second. परवाह किए बगैर, इररिस्पेक्टिव ऑफ। Okay. My friend was very. I have a friend. He's a very fat. Yesterday he went to party. Suddenly he saw a few people were dancing on the stage. Irrespective of the fact that people will laugh at him, he started dancing along with his friends. सुपर सुपर। डेल्व इनटू से बनाइए। डेल्व इनटू। Delve into. Okay. Yesterday, few guests came into my house. I served tea. इनटू की जरूरत नहीं, केम टू माय हाउस। Came to my house. I served the tea, and I sat next to them. Suddenly, they started delving into my past. एंड अप से सुनाइए। एंड अप। Oh, sorry, you're very difficult. End up. करने गए कुछ Today और I कर got बैठे a okay, yeah. Today I got a call. My friend started threatening to me over the call. I went to his home to beat him, but ended up hugging him. ओके, लैडन विद से सुनाइए। लैडन विद। So laden with means भरा हुआ. भरा हुआ। Okay. सोचो सोचो। It is very difficult. I never used this word. Okay, I try. ट्राई करो। लदा हुआ, कोई भी चीज़, चाहे पेड़ पौधा लदा हुआ हो, आप लदे हुए हो सब्जी भाजी से, कर्ज से, यू नो, लैडन विद। Okay.
Today I met today I met a lots of students. They were complaining to me. I asked what happened. You all are looking disturbed. They said we all are laden with lots of responsibilities like school homework. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फाइन फाइन फाइन। चलिए अब आते हैं, शायद वो आ सकती है, कैसे बोलेंगे? She may come. ओके। और शायद वो इस वक्त सो रही होगी, She might sleeping right now. माइट बी स्लीपिंग। Might be sleeping. शायद रवि ने इस कुर्सी को तोड़ा होगा, Ravi may have broken this chair. करेक्ट है। अरे सुनो, दरवाजा खोलो ना। Hey, listen, open the door. अरे मैं बिजी हूँ, तुम खोलो यार। Oh, I'm busy. Please, you go and open the door. तुम हमेशा बिजी रहती हो नहीं क्या? You always keep busy. Am I right? अरे वाकई बिजी हो यार। Are, oh, really? I am busy. ठीक है ठीक है, Okay, okay. मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। Okay, I'm going to open the door. अरे वो कल लड़का कौन था जो दरवाजे पर खड़ा था? Are, who was that boy? Sorry, sir. Could you please repeat that? वो लड़का कौन था जो दरवाजे पर खड़ा था? Okay, who was he? जो दरवाजे who was? Sir, एक second. Who was standing at the door? सर इसे कहते हैं वो लड़का कौन? Who was that boy? दो बार आप who लगा सकते हो। Who was that boy who was standing at the Who door? was standing at the? Okay, sir. ठीक है. Who was standing at the door? वो मेरा दोस्त था। He was my friend. दोस्त था तो उसे फ़ोन करना चाहिए था ना। If he was your friend, he should call you. He अगर should have called you. He should have called you. अगर वो मुझे फ़ोन करता तो मुझे सरप्राइज कैसे देता? If he called me, then how he surprised me. कंडीशनल थर्ड में आपकी वर्ड लगी पड़ी। Sir, conditional तो है ही नहीं मेरा भी. If he had called me, how how would have surprised me? How would he have surprised me? Okay. अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? मैं मार्केट जा रहा हूँ। I'm going to market. मार्केट क्यों जा रहे हो? Why are you going to market? अरे मुझे कुछ खरीदना है। अरे I have to buy something. क्या खरीदना है तुम्हें? What should you buy? What do you have What to do buy? you have to buy? Sorry. मैं क्यों बताऊँ मुझे क्या खरीदना है? Why should I tell you? What do I have to buy? अगर फिर यहाँ पे दोनों जोड़ना है तो why should I tell you what I have to buy? फिर do नहीं आ सकता ना। Okay. दो सेंटेंस आपस में जुड़ गए। ओके। उसका नाम क्या है? What is her name? मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। I don't know her name. अच्छा, वो कहाँ रहती है? Where does she live? मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। I don't know where she lives. लिव्स। कल तुम क्यों रो रहे थे? Why were you crying yesterday? मैं बताना नहीं चाहता मैं क्यों रो रहा था। I don't want to tell you why were I crying? Why I was Why crying. I was crying. ओके। क्या तुम ऑफिस जाते हो? Do you go to office? मैं जानना नहीं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस जाते हो या नहीं। I don't want to know whether you go to office or not. Whether you go to office. Whether you go to office or not. ओके। वहाँ से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। Keep aside बोल move aside बोल सकते हैं ना? Move aside, stay away from there. Stay away from there. सर move aside बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हट जाओ, move aside. Okay sir. कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। हाँ, कहीं ऐसा ना you may fell down. ठीक है चलेगा। वैसे ये सब लेस्ट से बनता है। Lest. हाँ, move from there lest you should fall down. Lest, L-E-S-T, lest. Okay, मतलब कहीं ऐसा ना ये हो जाए तो लेस्ट यूज करेंगे। लेस्ट यूज करते हैं। ओके। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरी बीवी हो। You are talking to like that. You are my wife. जुगाड़ में अच्छा है, करेक्ट थोड़ा ऐसे होता है। वो सामने वाली बीवी तो है नहीं, तो इमेजिनेशन है। तो Like you are my wife. यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ, ये है करेक्ट। एज इफ कहीं पर लिख लेना, एज इफ का इस्तेमाल। Okay sir. एज इफ। ओके।
फाइन। दरवाजा खोल दिया जाए। Door should be open. करेक्ट, या लेट द डोर बी ओपन। Let the door be open. ठीक है, अब मैं इंग्लिश में कुछ पूछूंगा, जवाब देना है। ओके Okay. ओके। हाय, हाउ यू? Hi, I'm good. How are you? गुड, थैंक यू। वेयर वर यू yesterday? Yesterday I was busy in some shoppings. Shopping. So, what did you shop? Yesterday I bought a dress. Bought a dress. Did you buy only one dress or some dresses? No, I bought only one dress. Could you, what kind of dress is it? It's just like a gown type dress, western dress. It's a gown. Yes, Okay. Does it have any other name or it is called gown only? gown Only only. gown. Yes. What is the color of it? Color of the gown is pink. Pink. Okay. How far is the market from your house? Market is very near to my home. Did you go there I alone or walked with there. someone? Alone or with someone? I went there with my friend. What is your friend's name? My friend name is Neha, could you also, Sushma, Rekha, okay, Silpi. my friend name is Neha. Neha. Where does she live? Sorry, could you please repeat? Where does she live? She lives in Noida. Is she a student? No, she's not a student. She's doing a job. She's doing a job. Are you a student? No, I'm not a student. Do you do a job? Yes, I do a job. Are you married? No, I'm not married. Do you live with your parents? Yes, I live with my parents. Have you got a car? Yes, I, Which car I do you have have? Which car do you have? sorry, pardon. Which car do you have? Which car do you have? I have a desire. You have Desire. Do you know how to drive a car? No, I don't know how to drive a car. Then who bought that car? Sorry? Who bought that car? Who? Car is bought by my brother. अब यहाँ पर अगर पैसिव लगाना है तो या तो कार was bought या कार has been bought, दो ही तरीके। Okay, car was bought by my brother. What is your brother's name? My brother's name is Abhishek. Where does he live? He lives with us. Is he married? No, he's not married. Is he going to get married? Yes, he's going to get married very soon. Very soon. Okay. Do you have your separate room or you both share the room? I have a separate room. Separate room. Okay. Do you have a lot of dresses? I have a few dresses. You have a few or few? Few. You have few dresses. Okay. Few. A few means more than few, you know? Okay. Okay, fine. At what time do you wake up in the morning? Generally, I wake up in the morning around 6 a.m. Generally. What about today? At what time did you wake up today? Today, I wake up at 7 a.m. Woke up. I woke up. Woke up. Woke up. Okay. Do you take any online class? Yes, I take online classes. What are you learning these days? These days, I have been learning English. English. What type of programs are being done in that batch? Speaking programs, Such daily as routines program, like active passive. We have learned news reporting. news reporting. News Okay. reporting. Do you think that you can perform as a reporter? I may perform. You may perform. Yes. Okay. How many friends do you have? I have a very few friends. You have few friends, right? Okay. Fair enough. See, जितना मैंने छोटा मोटा पूछना था वो पूछा, 25 मिनट्स हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि एकदम अंग्रेज़ी में वाट लगी पड़ी है आपकी, यानी कि अब आपको जो चाहिए वो रफ्तार चाहिए, आपको जो चाहिए वो एडवांस लेवल चाहिए। तो एडवांस लेवल का मतलब क्या होता है कि हम अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, अच्छे स्ट्रक्चर्स यूज़ करें, फंबल नहीं करें, एरर नहीं करें,
अब काम कहाँ करना है, जैसे कंडीशनल उतना स्ट्रांग नहीं है, यू नो, यस सर। तो जो जो आपका वीक एरिया है उसका एक लिस्ट होना चाहिए, यस है सर। ना। एक एक पेज पर ऐसा बनाना चाहिए कि अच्छा टेंस आता है, पैसिव आता है, यू नो, हैव टू, हैज टू आता है, ऐसे एक लिस्ट हो। और ये डाउट है, डाउट है, डाउट है, मतलब उतना पक्का नहीं है, तो जो कच्चा कच्चा है उस पर काम करेंगे। यस तो सर। आप अपनी लिस्ट जैसे जैसे बताएंगे ना, तो हम उसी बैच में करते रहेंगे। ठीक है सर। बाकी ठीक था, और वीडियो आप खुद ही देख लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए, यस सर। टेक केयर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके।